आपने सबसे पहले समझा, तो पहले समझा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसके बाद आपने समझा वेस्टेज क्या है, वेस्टेज का पूरा भी आपने प्रोफाइल जाना और उन 8 देशों के बारे में भी जाना, उसके बारे में शेयर भी किया गया। अब जो इसके बाद जो आपको पार्ट कवर करना होता है, वो कवर करना होता है आपको प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट के लिए आपको प्रोडक्ट की कैटलॉग आपके पास होनी चाहिए, तो वो आप सामने दिखा सकते हो कि ये हमारे ये प्रोडक्ट है। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में ओवरव्यू देना है। जो आपके डेमोस्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट है वो आपके पास होने चाहिए, CMD का डेमो, विटामिन सी का डेमो और आपका फ्लेक्स ऑयल का डेमो। ठीक है, ये डेमोस्ट्रेशन आपने कर दी है। डेमोस्ट्रेशन करने के बाद आपसे वो वहां पे तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहेगा कि भाई आपकी कंपनी भी अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल भी अच्छा है और आपके प्रोडक्ट तो एक नंबर के। मैं तो देख के बस फ्लैट हो गया, मुझे तो बस अब आप हेल्थ के लिए ये वाले प्रोडक्ट ला दो। ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो इस पूरे प्रोसेस को करना कैसे है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो मैंने प्रेजेंटेशन वाला पार्ट था, जैसे हमने 4 टेक्निक सर ने बताई थी। पहली टेक्निक बताई थी सर ने लिस्ट बनाना, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग करना, तीसरा सो द प्लान और चौथा फॉलो अप। मगर मेरे हिसाब से उस टेक्निक में जो सबसे पहला काम होगा प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग जब करना सीखोगे तभी तो लिस्ट बढ़ेगी। क्योंकि पहली लिस्ट तो आप बना लोगे, दूसरी लिस्ट जो बढ़ती है आपकी, पहली लिस्ट तो आपके रिश्तेदारों से बन जाएगी, आपके जानने वालों से बन जाएगी, मगर जो दूसरी लिस्ट बनती है वो प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से बनती है, जो कभी भी खत्म ना होने वाली होती है। तो पहली लिस्ट जो बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा दिलीप जी, की मेरे पीछे से कुछ आवाज तो नहीं आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर आपकी आवाज क्लियर है सर जी, कोई भी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी ऑडिबल हो सर बिल्कुल। पूरा कोई और वॉइस का तो नहीं है? अच्छा, वो तो अब सर एक एक बार नेटवर्क बिजी हो गया था बाकी फिर। हाँ। हाँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट, 1 सेकंड बस। आप सभी लोग एक बार डायरी और पेन जरूर निकाल लो, और मैं 1 मिनट में बस कम बैक करता हूँ, 1 मिनट में। अभी आवाज क्लियर है दिलीप जी? ठीक, बहुत सॉरी, आवाज तो मेरी क्लियर, आप बता ही रहे हो। सभी लोगों ने डायरी पेन निकाल लिया है? डायरी पेन सबका रेडी है? ठीक है, चलिए। सबसे जो पहला टॉपिक है वो आपका है लिस्ट बनाना। ठीक है, लिख लो लिस्ट बनाना। अब लिस्ट बनाने में जो सबसे पहला फॉर्मूला है, क्योंकि हर चीज का फॉर्मूला है ना। जैसे आपको स्टार्टिंग में 7 स्टेप्स बताई जाती हैं, वो भी बताई जाएंगे आगे, उसको तो करेंगे बाद में डिस्कस। सबसे पहले लिस्ट वाला फॉर्मूला समझो क्या है। लिस्ट का फॉर्मूला होता है FRIENDS, फ्रेंड। फ्रेंड की स्पेलिंग आती है FRIENDS। लिख लिया आप लोगों ने? FRIENDS, फ्रेंड्स लिख लिया? यस सर। इस फ्रेंड्स के माध्यम से ही आपकी लिस्ट बनेगी। मीना मैडम आपने लिख लिया? मीना मैम, ओके। नितिन जी, आप ऑन द वे हैं क्या? लिख रहे हो? हाँ, नोट पैड पे लिख लेना, मुझे मालूम है ऑन द वे हो। जीवन जी, जीवन जी, लिख लिया आपने? ठीक है। अमरी मैडम आपने लिख लिया? शिवा मैम आपने लिख लिया? अनम्यूट करके बता सकते हैं शिवा मैम? लिख लिया, ग्रेट। मोनू जी, आपने लिख लिया? मोनू जी अनम्यूट करके बताएंगे? यस सर, लिख लिया फ्रेंड्स, लिख लिया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स लिख लिया। अब फ्रेंड्स में सबसे पहले एफ के बारे में लिखना। देखो मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, मैं स्लाइड बना लूंगा, आप लोग फोटो खींच लेते हो फिर करते रहते हो, वो नहीं करूंगा मैं मुंह से बोल के एक एक चीज लिखवाऊंगा। फ्रेंड्स लिख लिया। फ्रेंड में एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फ्रेंड। अभी मैंने पूरा फ्रेंड्स लिखा था, अब आपको उस फ्रेंड्स में एफ का मतलब है फ्रेंड, मतलब दोस्त। एफ मतलब दोस्त, जो आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एफ मतलब फ्रेंड। एफ के बाद आता है आर। आर मतलब रिलेटिव। लिख लिया? आर मतलब रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। ठीक है, FR। अब आर के बाद क्या आता है? आई। आई, आई का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब जो संस्था में आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं,
वहां पढ़े हैं आप या पढ़ाते हैं, वहां पे आपके कुछ दोस्त बने होंगे या जानने वाले लोग होंगे। ठीक है, तो आई मतलब इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, संस्था में मिलने वाले लोग। ठीक है, ये लिस्ट के लोग हैं। FRI, ये 3 कवर हो गया, लिख लिया तीनों। FRI के बाद आता है ई। ई मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब जहां पे आप नौकरी करते हैं। अब नौकरी में आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके अंडर में काम करने वाले हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, ई मतलब एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाले, वो आपकी इस लिस्ट का हिस्सा होंगे, उनका नाम लिखना है। क्लियर जीवन जी? जीवन जी बड़ा एक्साइटेड होके काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जो चेहरे की स्माइल है ना, मुझे बड़ा एनर्जी दे रही है। आपके ऊपर फोकस लाइट पड़ रही है आपके घर के जो है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर जब इंसान घर पे होता है ना, तो एक उसकी खुशी अलग होती है। और आप तो घर पे क्या, आप तो ससुराल में हो, तो और खुशी होगी आपको। बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं घर पे ही सर। घर पे ही है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, तो क्या क्या लिख लिया आपने? FRI और ई तक लिख लिया है ना, एम्प्लॉय। अब ई के बाद क्या आता है? एन। एन मतलब नेवर। एन, अब नेवर की स्पेलिंग लिख लो। NEIGHBOUR। पड़ोसी। NEIGHBOUR, नेवर। नेवर मतलब पड़ोसी। तो जो पड़ोसी है वो भी आपकी लिस्ट का हिस्सा है। लीला मैडम, लिखा आपने? ठीक है। अब FRIEN, एन तक कंप्लीट हो गया सबका? सबका कंप्लीट हो गया एन तक? एन मतलब पड़ोसी, नेबर। ठीक है, एन। हाँ, FRIEN। अब एन के बाद आता है डी। डी मतलब, डी में 2 लोग आते हैं, एक ड्रीमर, ड्रीमर और एक डॉक्टर। ड्रीमर मतलब जो सपने देखता है, और डॉक्टर जो हमारे साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर्स कनेक्ट होते हैं उन्हें। इन 2 लोगों को भी हम अपनी लिस्ट का हिस्सा बनाना है। डी मतलब डॉक्टर्स या ड्रीमर, सपने देखने वाले। दिलीप जी, लिख लिया? ठीक है। अब FRIEN डी, डी तक कंप्लीट हो गया। अब एस, अब बात आ रही है एस की। एस मतलब स्ट्रेंजर। STRANGER, स्ट्रेंजर। STRANGER, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। क्लियर जीवन जी? ठीक है, थैंक यू। मैं असल में सब जो जो कैमरा ऑन कर रहा है, मैं उन्हीं में फोकस कर पा रहा हूँ, क्योंकि कैमरे आपके ऑन नहीं होने की वजह से मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि मुझे लगता है कि अरे यार, पता नहीं, मैं बोलते ही जा रहा हूँ, लोग लिख भी रहे नहीं लिख रहे। मगर मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग बैठे हैं वो जरूर लिख रहे होंगे, अगर मीटिंग में उपस्थित हैं। सीबा मैडम ने भी कैमरा ऑन कर लिया। मैडम डेफिनेट आपने लिख लिया, सीबा मैम लिख लिया आपने पूरा जो बोला है मैंने? ठीक, वेल डन। अच्छा, नितिन जी ने पूरा दिखा दिया, FRIENDS, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए नितिन वो, ओके, मैडम ने भी दिखा दिया, अमरीन मैडम ने, बहुत बढ़िया। FRIENDS। एफ मतलब फ्रेंड मतलब दोस्त। आर मतलब रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। आई मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड मतलब जो आपके संस्था में आपके साथ पढ़े हैं कभी बचपन से, या आप जहां बड़े में आपने पढ़ाई करी वो। FRIEE मतलब एम्प्लॉय, जहां पे आपने नौकरी करी। एम्प्लॉय में आपके संग आपके बॉस हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले, आपके अंडर में काम करने वाले। EN मतलब नेवर। NEIGHBOUR, नेवर। नेवर मतलब पड़ोसी। ठीक है। और एन के बाद डी। डी मतलब ड्रीमर और डॉक्टर, जो सपने देखने वाला व्यक्ति है और जो डॉक्टर है, वो भी आपकी लिस्ट का हिस्सा है। और एस मतलब स्ट्रेंजर। अब इसमें जो आपको देखो, जो डी तक की लिस्ट है, डी तक की लिस्ट, ये लिस्ट आपकी एक लिमिटेड लिस्ट है। और ये लिस्ट आपकी एक लिमिट तक ही रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, आपको मालूम होगा, है ना? अच्छा जीवन जी, वो दिलीप जी, आपके पास एक लिस्ट का फॉर्मेट होगा, है आपके पास? लिस्ट का सर? फॉर्मेट नहीं है, चलो वो फॉर्मेट मैं दे दूंगा। मैं आपको बता रहा था, मेरे देखिए, पास है सर, मेरे पास मैंने लिख रखी है। आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा। लिस्ट का फॉर्मेट होता है, उसमें सबसे पहले होता है सीक्वेंस, मतलब नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है। और उसके बाद फिर होता है उसका नाम, व्यक्ति का नाम। फिर होता है उसका व्यवसाय,
कि वो क्या काम करता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है। मोनू जी यही है ना? सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नाम, फिर उनका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, क्या काम करते हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद 3 कैटेगरी आती है। उस 3 कैटेगरी में क्या होता है? हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट, वार्म और कोल्ड। HWC। एच मतलब हॉट कॉन्टेक्ट, डब्ल्यू मतलब वार्म कॉन्टेक्ट, WARM, वार्म। कहते हैं आपका वार्म वेलकम है, वार्म वेलकम, जिनसे आप कभी कभी मिलते हो, वो वार्म में आ गए, ठीक है। सर सी मतलब कोल्ड, कोल्ड मतलब अजनबी, जो बिल्कुल आपके लिए अजनबी है। और हॉट, हॉट कॉन्टेक्ट कौन होते हैं? जो आपके बहुत घनिष्ठ होते हैं, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन होता है या आपके बहुत ज्यादा घनिष्ठ है, ठीक है। अब हॉट में कौन कौन आ जाते हैं? जो हमारा बचपन का दोस्त है, जो हमारे बहुत घर में हमारे आता है, वो हमारे हॉट कॉन्टेक्ट में आ जाता है ना। कभी कभी कुछ दोस्त होते नहीं ऐसे, जो जिनका हमारे घर में बहुत आना जाना होता है, आते हैं हमारे घर में, घुसते हैं, फ्रिज में से सामान निकाला और पानी पीने लगे, खाना खा लिया, आ गए, बैठ गए, है ना, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे दोस्त भी तो हमारे रिलेशन, हमारे हमारे उसमें हॉट कांटेक्ट में तो आ जाते हैं। तो जो दोस्त का नाम लिखोगे तो उसका आगे क्या लिखोगे? एच। एच पे, एच पे टिक करोगे, एच पे, है ना। और सर ऐसे इस तरह से ना। हाँ हाँ हाँ, मोनू जी एक मिनट, हाँ, बहुत बढ़िया। एक मिनट मोनू जी दिखाना फिर से, शो करना। हाँ जी, मोनू जी कॉपी घुमा के रखना, थोड़ी डायरी घुमा के रखो। ओके। दिलीप जी अपना माइक म्यूट करना, एक मिनट। ओके, अब फ्रंट में आएंगे मोनू जी। मोनू जी अब एक मिनट, हाँ, ठीक है, हाँ, इस तरह से, ठीक है। तो हाँ, ऑक्यूपेशन के बाद उनको 3 लाइन बनाना, उसमें HWC, है ना। अब HWC में जो भी हो, हॉट में है तो हॉट पे क्लिक कर देना। डब्ल्यू मतलब वार्म। अच्छा, HWC समझ लो क्या होता है। एच सर मतलब मैंने इस तरीके से लिख रखा है, जैसे कैटेगरी में लिख दिया ये कोल्ड है, ये हाँ वॉर्म है, ऐसे मैंने लिख हाँ रखे हाँ, हैं कोई सी दिक्कत नहीं, एच ऐसे भी डब्ल्यू चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। क्योंकि इससे आपका ही काम इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा लाइनें नहीं खींचनी पड़ेंगी। और आपको बस अगर ये मालूम है कि ये एच है, ये डब्ल्यू है, या सी है, तो उससे पता चल जाएगा। देखो मोनू जी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। मोनू जी देखो कितनी बेहतरीन लिस्ट बनाई है, इससे बोलते नहीं है, बनाई हुई है। मैंने भी आप लोगों को दिखाई थी, उदयपुर में देखी थी मैं। जीवन जी आपने देखी थी, लिस्ट थी मेरे पास, या मैं सिर्फ आपको ऐसे सर ही मैंने बोल नहीं रहा हूँ? भेजे। जीवन जी, मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी अपनी, यस दिखाई थी। और यस प्रेस लिस्ट दिखाई थी, जो पिछले 1 महीने में मैंने लोगों के नाम आपके यहाँ उदयपुर आके, उदयपुर के लोगों के आसपास के लोगों के नाम लिखे थे, वो फ्रेश लिस्ट थी, ठीक है। और मोनू जी की तो आप लिस्ट आप देख ही ली, और मोनू जी की सर, ये एक्टिविटी भी मैंने देख बना ली। रखा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत जरूरी है, ये लिस्ट बहुत जरूरी है। अब जो मैं आपको बता दूं, अब वो लिख लीजिए। एच, एच का मतलब होता है हॉट कांटेक्ट, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है वार्म कांटेक्ट, और सी मतलब कोल्ड कांटेक्ट, ठीक है। अब एच में कौन होगा? जिनसे हमारा बहुत घनिष्ठ रिलेशन है, ठीक है, वो हमारे हॉट कांटेक्ट है, उनके आगे एच लिख दोगे, ठीक है। और डब्लू मतलब वार्म, जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं, किनसे किनसे मिलते हैं? जैसे हम हफ्ते में, 2 हफ्ते में अपने किसी कटिंग करवाने जाते हैं बालों की, तो वो जो बार्बर हो गया, नाई हो गया, वो हमारा कौन है? वार्म कांटेक्ट, जिससे हमारा हाई हेलो होता है, ठीक है। जिसके हम प्रेस कराने जाते हैं, कभी कभी अपना प्रेस कपड़े कराने जा रहे हैं ना, वो प्रेस करवाने जा रहे हैं, वो हमारा इस्त्री वाला जो है, वो कौन हो गया? वार्म कांटेक्ट में हो गया। जिसके यहाँ से हम कभी कभी फल लेके आते हैं, वो हमारा कौन हो गया? वार्म कांटेक्ट हो गया, ठीक है। जो हमें कभी कभी मिलता है हाय हेलो वाला व्यक्ति, वो हमारा कौन हो गया? वार्म कांटेक्ट हो गया। जिसके यहाँ कभी कभी हम बर्गर खाने अपने आस पड़ोस के कहीं कॉर्नर पे जाते हैं या कुछ खाने जाते हैं, तो वो हमारा वार्म कांटेक्ट हो गया, ठीक है, जिनसे हमारी हाय हेलो होती है। वो हमारे कौन हो गए? वार्म मतलब डब्लू, डब्लू वार्म कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब सी मतलब कोल्ड। कोल्ड कॉन्टेक्ट जो है वो हमारे कैसे हैं? अनलिमिटेड है, नहीं है जीवन जी? कोल्ड यस कांटेक्ट सर। हमारे अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, जितने लोग हमें मिलते हैं अनजान, वो हमारे कोल्ड कांटेक्ट हैं। पानी पूरी की दुकान पे पानी पूरी खा रहे हैं, एक व्यक्ति बेचारा पेमेंट कर रहा है, उसका स्कैनर काम नहीं कर रहा है, और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अब वो बेचारा इधर उधर देख रहा है, कहाँ, फिर पूछा, भैया जीवन जी, क्या सर आपके पास वो होंगे, मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगा सर। अब तो जीवन जी बोले, अरे सर मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जीवन जी ने कर दिया, नंबर चेंज हुआ, जीवन जी की स्माइल इतनी अच्छी है, और स्माइल से इंप्रेस हुआ सामने वाला, और जीवन जी का गेस्चर उससे अच्छा लगा।
बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ, तो जीवन जी ने उससे बातचीत करी, सर आप क्या करते हैं, कहाँ हैं? तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? बोले सर मैं होटल लाइन में हूँ और उसके अलावा लोगों की हेल्प भी करता हूँ। तो बोले क्या हेल्प करते हो? तो बोले सर कभी आप मिलेंगे तो बताएंगे, आप नंबर मेरा नोट कर लीजिए। और आप ऐसे हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो फॉलोअप की टेक्निक मैं अभी सिखाऊंगा ही, वो बताऊंगा ही आपको। मतलब अभी तो आपने क्या करा, नंबर लिया, अब वो नंबर लिस्ट में आ गया, नाम लिस्ट में आ गया, ठीक है। ये मैंने प्रोस्पेक्टिंग का तरीका बता दिया आपको अभी, एक एग्जांपल ये तो ये वाला व्यक्ति कौन हो गया आपका? कोल्ड कांटेक्ट। कौन हो गया? कोल्ड कांटेक्ट। और कोल्ड कांटेक्ट की लिस्ट किससे बढ़ती है? दूसरी वाली जो टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगा, प्रोस्पेक्टिंग वाली टेक्निक, उससे बढ़ती है, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग वाली जो टेक्निक है, ये कल की ट्रेनिंग में आपको बताई जाएगी, ठीक है। मगर आज जो आपने जो सीखा है, आज सभी लोग, आप लोगों के ग्रुप में एक बार फॉर्मेट अभी मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। अभी फोटो डालूंगा मैं, चिंता ना करो। कौन उसका, आप लोग अपनी लिस्ट बना के लाएंगे। कौन सी? FRIEND, डी तक वाली, है ना? डी तक वाली। एस की तो बनना स्टार्ट होगी, क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्टिंग सीख जाओगे, ठीक है, तब एस पे काम होगा, स्ट्रेंजर पे। अभी कहां तक बनानी है? डी तक। फ्रेंड मतलब दोस्त, आर मतलब रिलेटिव। चलिए मैं एक बार आप लोगों में से किसी से रिपीट कराता हूँ। चलिए मैं रिपीट कराता हूँ। हमारे बीच में नितिन जी है। नितिन जी बताइए, नितिन जी बताइए, आपने बड़ा डेडिकेशन के साथ लिखी थी, एक बार रिपीट करेंगे डी तक। एफ मतलब? नितिन जी। गुड मॉर्निंग सर, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ आ रही, आ रही ओके सर। है। एफ मतलब? फ्रेंड, आर मतलब? रिलेटिव। बताओ, पूरा बताओ, उसके बाद आई। पूरा बोलो, आई डी के तक बोलो। मैंने सर हिंदी में संस्था लिख रखी है। कोई दिक्कत नहीं, ओके। बोलो जैसा लिखा है और वैसे बोलो। ई का मतलब एम्प्लॉयज, और एन का मतलब नेबर्स, और डी फॉर ड्रीमर्स प्लस डॉक्टर्स, एंड हाँ, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। नहीं डी तक बताना है, डी तक ही बताना था। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए अब इसी कड़ी में मैं पूछूंगा मीरा मैडम से। मीरा मैडम आप बताइए। मीरा मैम मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ जी, आप बताइए मेरी डी। आवाज आ रही आ रही, आ रही, आ रही है। आप डी तक बताइए, एफ से लेके डी तक। है? एफ का मतलब होता है फ्रेंड, आर का मतलब होता है रिश्तेदार, आई का मतलब होता है संस्था के लोग, और ई का पड़ोसी। पड़ोसी लिखा है सर मैंने। ई का पड़ोसी थोड़ी ना है, एन का पड़ोसी। एन मतलब नेवर, नेवर पड़ोसी, है ना? हाँ पड़ोसी, हाँ नहीं। आई के बाद और ई ई आता का है। ई मतलब मतलब जैसे एम्प्लॉय, जहां नौकरी। मेरे साथ में काम करने वाले लोग। हाँ, और एन मतलब पड़ोसी, और डी मतलब? हाँ, डी ड्रीमर और डॉक्टर। डॉक्टर्स। वेल डन, बहुत बढ़िया, सुपर मैम, फैंटास्टिक। चलिए इसी कड़ी में फिर हम शिवा मैडम से बात करते हैं। शिवा मैम आप बताइएगा, ऐप से लेके डी तक क्या क्या होता है? कोशिश करिएगा बताने की, ठीक है, तभी तो हिम्मत बढ़ेगी। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट करें, स्क्रीन पे अनम्यूट करना आता है? चलिए एक मिनट, मैं बताता हूँ। मैंने आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज भेजूंगा अनम्यूट करने का, तो सीधे हाथ पे जो ऑप्शन आएगा उस पे क्लिक करना है। मैंने अब आपकी स्क्रीन पे भेजा है अनम्यूट का, तो जो सीधे हाथ पे आ रहा है उस पे क्लिक करो आप। हाँ वेल डन, ठीक है। तो बताइए मैम, एफ मतलब? एफ मतलब दोस्त सर। आर? आर मतलब रिलेटिव। हाँ, रिलेटिव आई मतलब रिश्तेदार। मतलब स्टेशनल। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड जी। मतलब जो आपके संग आपकी संस्था में पढ़े हैं, आपके संग स्कूल टाइम में कभी पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े हैं, वो ठीक है। पढ़े हैं, आपके आपके दोस्त हो सकते हैं, मतलब आपके सहपाठी हो सकते हैं, या टीचर भी हो सकते हैं, है ना? आई आई वाले में, ठीक है। और आई के बाद क्या आता है? ई FRIE। ई मतलब? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जिनके साथ आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं ना, वो, ठीक है। और ई के बाद क्या था? एन एन मतलब? नेवर। मतलब नेवर नेवर, नेवर का मतलब पड़ोसी। पड़ोसी नेवर, जी। नेबर का मतलब पड़ोसी, ठीक है। एन के बाद? डी डी ड्रीमर मतलब? डॉक्टर। यस ड्रीमर वेल, डॉक्टर। ड्रीमर या डॉक्टर, बहुत बढ़िया, सुपर ओके। फैंटास्टिक। चलिए नरेंद्र जी आप बोलना चाहेंगे अगर घर पहुंच गए हो? नरेंद्र जी।
नरेंद्र जी सुन रहे हैं मुझे, या अभी भी आपका बाइक चल रहा है? चलिए नरेंद्र जी मुझे लग रहा बाइक पे ही है। विशाल जी आपने सर सुना? हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है नरेंद्र जी की आवाज। एफ मतलब फ्रेंड, हाँ आर मतलब रिलेटिव्स, बिल्कुल। आई मतलब इंस्टीट्यूट जो जहाँ पे हम पढ़े लिखे या टीचर वगैरह जिनके साथ हम पढ़े लिखे। ये मतलब एम्प्लॉय जहाँ हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, जिसमें बॉस भी आता है और जो मेरे या अंडर कोई काम करता है वो आता है। एन मतलब नेबर मतलब हमारे पड़ोसी। डी मतलब ड्रीमर्स और डॉक्टर सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच। अब मैं कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन पूछता हूँ। नरेंद्र जी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। दिलीप जी आप अनम्यूट करिएगा। अभी अभी यहीं पे क्लियर हो जाएगा सभी को कि इस मीटिंग का क्या महत्व है। दिलीप जी मेरी मुझसे बात करेंगे जी अनम्यूट सर। करके? दिलीप जी मुझे ये बताइए, जो जी सर। जिसके हम कटिंग कराने जाते हैं, बाल कटिंग कराने जाते हैं ना, जी सर। वो वो कौन से कांटेक्ट लिस्ट में आता है? एच में आता है, डब्ल्यू में आता है, सी में आता है? सर वो उसमें आते हैं सर टब्लू में। डब्ल्यू वार्म में। डब्ल्यू मतलब? वार्म कोल्ड होते हैं ना सर वो। नहीं, वार्म कोल्ड नहीं, एक बोलो ना। डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वार्म, जिनसे हाय हेलो होती है हमारी, वो हाँ वो किस में कहलाते हैं? वार्म। वार्म मतलब डब्ल्यू। ठीक है, हाँ ध्यान हाँ, रहेगा। वो। जी जी। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं। मुझे बताओ, आपका मामा जी का जो बेटा है वो कौन सी लिस्ट में आएगा? वो आर में आएगा सर। आर में? आर? अरे आर तो रिलेटिव हो गए। ठीक है सब हो गया। कौन सी? एच, डब्ल्यू और सी, तीन कैटेगरी बताएंगे। हॉट, वार्म और कोल्ड किस में आएंगे आपके मामा जी के बेटे? सर आई थिंक सर क्या है कि मैं इसमें डिस्टर्ब ही हो गया था सर, मैं ये क्लियर ही नहीं हुआ था सर मेरा। चलो चलो रुको, हमारे बीच में डायनामिक लेडी लीडर है अमरीन मैडम, वो बताएंगी इस चीज को। आप म्यूट करना। देखो ये चीजें सिखानी है मुझे, इसीलिए तो मैंने कन्वर्सेशन करा। पता चला मैं फ्रेंड के बारे में बता के फिर प्रोस्पेक्टिंग बताने लगूं। अरे अगले चैप्टर पहुंच गया, पहला चैप्टर तो क्लियर नहीं है, मतलब फिर क्या रह गया? अब आज ही क्लियर करूंगा। बताइए अमरीन मैडम, चलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड जैसा कि मॉर्निंग आपने मैम। बताया कि हॉट, वार्म और कोल्ड, ये हमारी हाँ तीन कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, या हमारे रिश्ते में भी हैं, रिलेशन में भी है, इस पृथ्वी पर भी है। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी, हॉट में वो लोग आते हैं जो कि हमारे रिलेशन में है, हमारे रिश्तेदार है। और इसमें हाँ वार्म कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आस पड़ोस के हैं, अनजाने हैं, हम उनसे कभी कभार मिलते हैं या हमारी सलाम दुआ होती है। और जो बहुत बढ़िया। कोल्ड, वो अजनबी लोग हैं जिनसे हम हम्म चलते रास्ते बात करते हैं, वो हम्म, कोल्ड लिस्ट में आते हैं। ठीक। अब जो मैंने पूछा कि जो आपके मामू के जो बेटे हैं वो किस में आएंगे, कौन सी लिस्ट में आएंगे, कौन सी उसमें आएंगे कैटेगरी में? वो हॉट में आएंगे क्योंकि वो हमारे रिलेटिव है ना, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव है, एच में आ गए वो। ठीक है बहुत बढ़िया। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, नेटवर्क इश्यू है क्या? हो सकता है सर, आपकी भी ब्रेक लगी मुझे अभी। हाँ तो वो इसी लगी लगी होगी, क्योंकि आपका क्या किसी और को मेरी आवाज ब्रेक लगी क्या? दिलीप जी आपको लगी थी मेरी आवाज ब्रेक? मुझे लगी है सर। हाँ तो अगर आपको लगी तो आपका नेटवर्क इश्यू रहा होगा। ठीक है बट मैम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छा मैम ने बताया, थैंक यू सो मच मैम, वेल डन। मैंने जो अपनी लिस्ट बनाई है ना, मैं उसमें हाँ जी। इन सभी कैटेगरी पर काम करती हूँ। और आज भी, जैसे कि कल मुझे एक लेडीज मिली थी एसएमएस में, हाँ मेरा जी। टारगेट ये नहीं था कि मुझे उसकी ज्वाइनिंग करानी, मेरा टारगेट ये था मुझे एक प्लान तो दिखाना ही दिखाना है, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल में हूँ। मैं उस बहुत लेडी से बात की, उसके उसके अच्छी बुरी बातों के बारे में जानने की कोशिश की, उसकी हेल्थ के बारे में जाना। वो बोली मेरे हस्बैंड को ये बीमारी है। मैंने बिना देरी किए उस बंदी को डेमो दिखाया, प्लान वगैरह हाँ कुछ दिखाया, कांटेक्ट हाँ लिए एक दूसरे से। मैंने सेल्फी ग्रुप में डाली, बंदी से बोला कि इतना मैं बता दूं कि देखो, दवाई लेते हुए आपको पता है कितना समय बर्बाद किया, और अगर हाँ आप ये लेंगे, ये हेल्थ सप्लीमेंट है और ये सेल्स पर काम करते हैं। वो बंदी इतनी एक्साइटेड हो गई, बोली मुझे नंबर दो और यहीं मेरे पास में अभी रुकना, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं ठीक। उसको कांटेक्ट में रखकर ब्रांच ऑफिस ले गई, डेमो हाँ खुलकर दिखाया, प्लान दिखाया। बंदी इतनी एक्साइटेड हुई, उसने ज्वाइनिंग भी की और प्रोडक्ट भी लिए और यूज भी किया, और मुझे रिप्लाई देती है सुबह मॉर्निंग में कि मेरे हस्बैंड को फुट पेज लगाए थे। वास्तव हम्म में रियल में नाइट में उनको बहुत रिलीफ मिला। थैंक यू बहुत बढ़िया। सो मच।
बहुत अच्छे सुपर प्रोडक्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। मैडम का आपने टेस्टिमोनियल सुना और मैडम ने कल ही ग्रुप में डाला था। नए व्यक्ति से बात करी, उनको वो समझाया और मुझसे बात करा के उन्होंने प्रोडक्ट रिकमेंड किया और वो रिजल्ट भी आया। तो ये आपको लाइव दिख गया। बट मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत क्लैपिंग, आपके लिए बधाई हो। बट मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि हमें शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी तो चलो ये हमारी पर्सनल मीटिंग चल रही है, मगर किसी को भी व्यक्ति को भी आप ना बंदा ना बंदी कहना है, ठीक है? ये बंदा जी सर, बंदी वर्ड जो है ये नहीं चलने वाला है, ठीक है? रियल में, पर्सन। क्योंकि ये वर्ड बहुत बहुत खराब है कि आपने कितने बंदों को जोड़ दिया, कितने बंदों को बता दिया। ये वर्ड बिल्कुल मैम आप सर, बताओ, इज इट राइट? ये गलत नो, है ये सर, बिल्कुल ही गलत सही है। नहीं है, ठीक है? तो आगे से ध्यान रखना, शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल और एक सर। और चीज, जहां बोलना है बहुत लिमिटेड बोलना है, ज्यादा नहीं, ठीक है? कम बोलो ओके। मगर सॉलिड बोलो, ठीक है? ये चीज है। ओके यस मैम, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं वो भी बताऊंगा आप सब लोगों को कि आपको क्या क्या शब्दों का ध्यान रखना है। मैं टोकूंगा भी, क्योंकि नहीं, अगर टोकूंगा नहीं तो वो चीज आप लोग रिपीट करोगे और मुझे आप लोगों को गलती करने वाला नहीं, गलती सुधारने वाला बनाना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। मोनू जी, आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? आप सिर पकड़ के बैठे थे अभी। मोनू जी अनम्यूट करेंगे? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करेंगे भाई? आपकी, आपके चेहरे की तो स्माइल मुझे देखनी चाहिए। इतनी अच्छी स्माइल और इतना बढ़िया सा परफेक्ट चेहरा बिल्कुल है सर। तुम्हारा, ठीक है? इतनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हो, लोगों को 5,500-6,000 रुपए के प्रोडक्ट ऐसी अनजान लेडीज को दे देते हो, है ना? मतलब पहुंच गए ब्यूटी पार्लर में, मैडम वो दीदी, मैं क्या आपको बता सकता हूँ, आप मेरे पास, मैं उस पे काम कर रहा हूँ कॉस्मेटिक पे, और लेडीज कॉस्मेटिक पे जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट में डील करता हूँ, क्या आपका समय मिलेगा? अब इतना अच्छे से जब अप्रोच करोगे, इतना सम्मान देते हुए, तो कोई मना करेगा? कतई नहीं। बोले आइए भैया आइए, बताइए, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में फ्री हो रही हूँ मेकअप करके। लो, मैडम ने सुना, आपने डेमो दिखाया, नॉलेज थी। मैं तो अब 10 मिनट रुका कर लूँ उसके पास, उस वो कोई किसी के शादियों का सीजन चल रहा है, तो वो पहले बिजी थी, वो मैं 10 मिनट तक रुका और उसने ले भी हाँ, लिए। बहुत बढ़िया। तो मोनू जी के लिए तालियां बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए भाई? सभी लोग अनम्यूट करके मोनू जी के ताली ताली बजाइए जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, सर वेल डन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो सुपर्ब मच। सर। बहुत बढ़िया। अच्छा मोनू जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बिल्कुल सर, हाँ, बताएं। ये जो मैडम जो आपको मिली थी, ये आपकी हाँ कौन सी हाँ, लिस्ट, ये आपकी कौन सी लिस्ट है? ये सर मेरी कोल्ड लिस्ट में थी, मैं पहली बार ही मिला था इनसे। हाँ, ठीक है। अजनबी थे मेरे लिए अजनबी थे। आपके मेरे लिए जा अजनबी। रहे थे, दिख गया, मैंने बता दिया। तो मेरी वैसे ये फ्रेंड में तो स्ट्रेंजर में आते हैं, और वैसे मेरी कोल्ड लिस्ट में आते हैं। कोल्ड लिस्ट में है, बिल्कुल। वैसे हाँ, जो फ्रेंड का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में तो आप ये स्ट्रेंजर में आ गए, मगर अगर आप टाइप की बात करो तो कौन से टाइप में है ये आपके कोल्ड में। कोल्ड में। कोल्ड कैटेगरी, कैटेगरी जो है वो कोल्ड कैटेगरी है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए जीवन जी, आपके साले साहब जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में है? हॉट कैटेगरी में सर। कोल्ड में? हॉट, एच हॉट में। अच्छा हॉट नहीं, हॉट, हॉट बोलते हैं, हॉट, हॉट हॉट ही बोलो, बोलते हॉट, हॉट, हैं, एच ओ टी, हॉट हॉट। कैटेगरी। हॉट नहीं, हॉट बोलो। हॉट। हाँ हॉट, ज्यादा ज्यादा हॉट किसी के सामने मत बोल देना, कोई कहेगा अरे भैया ये हाँ, छेड़खानी तुम्हारा में कर क्या रहा है, हुआ? हॉट, हॉट नहीं, ठीक है? मतलब हॉट कैटेगरी, मतलब जो हमारे यस। बहुत घनिष्ठ हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। नितिन जी, नितिन जी, आपके जो बॉस हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके बॉस कौन सी कैटेगरी में है? नितिन जी, आप जहाँ जॉब करते हैं, आपके बॉस कौन सी कैटेगरी में है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके बॉस कौन सी कैटेगरी में है? वो सर वर्म कैटेगरी में है, वर्म। कौन सी? वर्म। वार्म कैटेगरी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि आपके जो बॉस हैं उनसे आप हाय हेलो करते हो, है ना? ये थोड़ी ना कि आपके बॉस से आपका बहुत रिलेशन घना हो गया, नहीं भाई, जब वो कहेंगे तभी आप मानना, उनकी उनकी बात मानते हो क्योंकि वो आपको सैलरी दे रहे हैं, मगर वो आपके रिश्तेदार नहीं है जो कतई उनकी यस सर, गुलामी पे उतर बिल्कुल। जाएंगे, नहीं, मतलब ठीक है? तो वो कौन से हो गए आपके वार्म कांटेक्ट, उनसे आप कभी कभी वर्म मिले हो, कैटेगरी। ठीक है? बहुत बढ़िया। दिलीप जी, आपके आपके जो सिया राम जी थे, जिनको आपने ज्वाइन कराया था, सिया राम बलाई जी, वो आपके कौन थे? थे नहीं, मतलब हैं, सिया राम बलाई जी। जी सिया राम सर, बलाई जी आपके कौन है? इसी में दोस्त है ना? दोस्त ही था सर, वो दोस्त दोस्त तो दोस्त है दोस्त कौन सर। सी लिस्ट में आते हैं? दोस्त दोस्त कौन सी कैटेगरी में आते हैं?
सर जी सच बताओ तो मेरे को क्लियर ही नहीं हो रहा सर ये अभी तक, क्योंकि मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ सर इसमें। अच्छा, इसमें डिस्टर्ब चल रहे हो, चलो आज हाँ, हम क्योंकि सब बार लोग बार मिलके डिस्टर्ब हो आज जाता हूँ दिलीप मैं। जी को क्लियर करते हैं। चलो दिलीप जी रुको, यस 2 यस मिनट सर, रुको। थैंक यू सर। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो यस दिलीप सर, जी, थैंक मैंने लिस्ट ये लास्ट सेशन का लास्ट हिस्सा चल रहा है, थोड़ा सा यू। लंबा यस हो रहा है तो, मतलब ये बिल्कुल। ट्रेनिंग सेशन थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता है, यस इसलिए सर, परेशान समझ में आना चाहिए सर, बिल्कुल। यस सर। सबको उपस्थित रहना है इस मीटिंग में। देखो मैंने जो आज बताया है, आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया है। दिलीप जी सुनो ध्यान से, आप फोकस होके, और आपके माध्यम से जो यस लोग नहीं और भी समझ पा वो भी समझेंगे। यस। मैंने लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम है हाँ, FRIENDS। वो अब क्लियर होगा फ्रेंड्स, सर जी। अब इस फ्रेंड्स की मैंने फुल फॉर्म बताई कि यस। एफ मतलब फ्रेंड, और फ्रेंड को बोलते हैं दोस्त, हाँ, ठीक है। वो आर आता है। मतलब रिलेटिव, रिलेटिव को मतलब बोलते हैं रिश्तेदार। आई मतलब यस। होता है इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल। अब इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है जो संस्था में आपके साथ जब पढ़े पढ़े लिखे हैं जहाँ से हम। हैं, आपके साथ या आपके टीचर हो सकते हैं। ई मतलब एम्प्लॉय, जहां पे आप नौकरी करते हैं, आपके साथ वाले, अंडर में काम करने वाले या आपके बॉस, वो ई कैटेगरी में वो एम्प्लॉय में आ गए, ठीक है। अब ई के बाद आता है एन, FRIEN। एन मतलब नेबर, NEIGHBO, नेबर जो आपके पड़ोसी हैं वो, ठीक यस। है। एन के बाद आता है डी, डी मतलब ड्रीमर और ड्रीमर डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है। एस मतलब स्ट्रेंजर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेंजर, अजनबी, अनजनबी ठीक है। लोग। अब ये तो फॉर्मूला था लिस्ट बनाने का। आपने लिस्ट बना ली, यस इसके हिसाब से अपने रिश्तेदारों वाली, अपने वो वाली, ठीक है। यस। अब इस जब आप नाम लिख, अब जब आप नाम लिख रहे होगे, हाँ, इस लिस्ट के, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर आप जब नाम लिखोगे, तो उस नाम के आगे आपको एक कैटेगरी भी तो लिखनी होगी कि ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है। हॉट में आता है या वार्म में आता है या कोल्ड में आता है। तो अब यस। जो आपकी, अब जो आपने फॉर्मूला लिखा था FRIENDS में, तो उसमें जो आपका दोस्त है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो आता है हॉट कैटेगरी में, क्योंकि वो आपका बहुत घनिष्ठ है, आपका है ना। आपका जो दोस्त है वो कौन सी कैटेगरी में आ गया? H वाली कैटेगरी और में। तो F के आगे लिख लो H, ठीक है, हम्म। H कैटेगरी में, ठीक है। और R मतलब जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स भी कौन सी कैटेगरी में आ गए? H वाली कैटेगरी में, हॉट वाली, ठीक है। अच्छा, ऐप के सामने बिल्कुल हॉट पड़ा ना सर। W, वो H लिख लो, हाँ F के आगे हाँ। H लिख लो, ठीक है। जी आपके जी जो जी। रिलेटिव हो गए, रिलेटिव भी कौन सी कैटेगरी में हो गए? H कैटेगरी में। ये पीछे से जी आवाज आ जी। रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर लो और मुझे सुन लेना, ठीक है, ठीक है। और एफ, एफ भी आपका एच कैटेगरी में हो गया, आर भी आपका एच कैटेगरी में हो गया, मतलब हॉट वाली कैटेगरी में। और आई मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल वाले जो फ्रेंड है, तो उनसे आप कभी कभी मिल लो, तो वो आपके कौन से हो गए? वार्म वाली कैटेगरी में, डब्लू वाली कैटेगरी में, ठीक है, डब्लू, ठीक है। उसके बाद आई के बाद ई, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी आपका कौन सी कैटेगरी में? उससे आप ड्यूटी पे आते तभी तो मिलते हो, ठीक है, तो उससे भी हाई हेलो तो ही होती है, तो वो आपका कौन सी कैटेगरी में आ गया? वार्म कैटेगरी में, डब्लू वाली कैटेगरी में, ठीक है, क्लियर? जी हुआ सर क्लियर? क्लियर। ठीक है। जी और सर। पड़ोसी आपका कौन सी कैटेगरी में आ गया? पड़ोसी से भी तो हाई हेलो होती है, या पड़ोसी को रोज घर पे बुला के हलवा खिलाते हो? बोलो, पड़ोसी को दावत देते हो रोज क्या? या पड़ोसी तुम्हारे यहाँ आके रहता है? नहीं ना। तो पड़ोसी है ना, उससे हाई हेलो ही हो रही, तो पड़ोसी भी कौन सी कैटेगरी में आ गया? वार्म कैटेगरी में वो आ सर, गया, वो हम डब्लो ठीक में है। आ गए। डॉक्टर्स और ड्रीमर कौन सी कैटेगरी में आ गए? डॉक्टर्स और ड्रीमर भी वार्म कैटेगरी में, क्योंकि वो भी आपसे कभी कभी मिलते हैं। भाई सपने देखने वाला व्यक्ति कभी कभी तो टकराता है, ठीक है। आप भी सपने देखने वाले थे, एयरपोर्ट में मुझसे टकरा गए, ठीक है। तो आप मेरे लिए उस वाली कैटेगरी में भी आए थे, है ना, वार्म कैटेगरी यस में सर। ही थे। और डी के बाद आता है एस, एस मतलब स्ट्रेंजर। ये कौन सी कैटेगरी है? ये कोल्ड कैटेगरी है, बिल्कुल अजनबी। अजनबी लोग जो हैं वो कोल्ड कैटेगरी में आते हैं, जो आपको कब बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं, नए होते हैं जो है। क्लियर हुआ? अब सबको क्लियर हो गया? मीना मैडम नींद तो नहीं आ रही? शिवा मैम आपको क्लियर हो गया जो मैंने ये दोबारा रिपीट किया है लिस्ट वाला पार्ट? ठीक है। तो लीला मैडम आपको हुआ? लीला मैम आपको क्लियर नहीं हुआ? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, सर नहीं हुआ।
आपको क्या चीज क्लियर नहीं, मुझे पूछो आप हाँ मुझसे सर, बताओ। ये क्लियर नहीं हुआ जो आपने मतलब आर मतलब ये फ्रेंड वाली, वो तो मेरा क्लियर हो गया। ये अभी आप नीचे बता रहे हो ना दिलीप सर का हो रहा है, वही मेरा मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, वो आपका इसलिए मिस्टेक हो रहा है क्योंकि आप उस चीज पे फोकस कर नहीं पाए। मैं चलो बताता हूँ। मैंने जो लिस्ट के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, FRIENDS, फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स एक फॉर्मूला हो गया। अब उस फॉर्मूले के अंदर भी कैटेगरी तो होती है ना, कि भाई दोस्त दोस्त एक अलग कैटेगरी का व्यक्ति है, रिलेटिव एक अलग कैटेगरी है ना। रिलेटिव एक अलग कैटेगरी है, और जो हमारे जॉब करने वाले वो अलग कैटेगरी है। तो ये कैसे पता चलेगा? उस कैटेगरी को हमने 3 तरह से डिवाइड करा है। उस कैटेगरी को भी हमने 3 तरह से डिवाइड किया है। एक मतलब हॉट कांटेक्ट, हॉट मतलब जिनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो हमारा घनिष्ठ संबंध किससे होता है? हमारे दोस्तों से और हमारे रिश्तेदारों से, ठीक है। तो वो तो जो दोस्त और हमारे रिश्तेदार हैं, उनका जब नाम लिखोगी आप, तो उनके आगे H लिख दोगी। H मतलब हॉट कांटेक्ट, ठीक है। और जिनसे आप कभी मिलते हो, जिनसे कभी कभी आपकी हाय हो, जैसे आप ब्यूटी पार्लर पे जाती हो मेकअप कराने या बाल कटाने, तो आप वहां पे उनसे, तो वो कौन से कांटेक्ट हो गए आपके? वार्म कांटेक्ट। तो उनके नाम के आगे आप क्या लिख दोगी? जैसे आप किसी अपनी फ्रेंड, वो जो जहाँ कटिंग कराने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर वाली लेडी का अगर आपने नंबर लिया हुआ है, उसका नंबर आपके पास है, तो उसके आगे क्या लिख दोगी? डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन सी कैटेगरी में आ गए? डब्ल्यू वाली कैटेगरी में। डब्ल्यू मतलब वार्म, जिनसे हाय हेलो होता है। वार्म, WARM, वार्म का मतलब हाय हेलो, ठीक है वो, ठीक है। और सी मतलब कोल्ड, बिल्कुल अजनबी। दुर्गा मैडम आपकी कौन सी कैटेगरी में आ गई? सी वाली कैटेगरी, बिल्कुल अननोन, कोल्ड कैटेगरी, कोल्ड, है ना, बिल्कुल अननोन कैटेगरी। क्लियर हुआ? आप क्लियर हुआ? तो दुर्गा मैडम के नाम के सर जी, आगे आपको क्या लिखना? सी, ठीक है। सर जी नेवर भी तो फिर इसमें आएगा ना वोट में ही। नेवर हॉट में क्यों आएगा? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। आपका आड़ोसी पड़ोसी आपके आड़ोसी घर में, पड़ोसी। अरे पड़ोसियों को इतना कौन पूछता है? पड़ोसी आपके घर में आके अपने आप चाय बना लेता है, अपने आप फ्रिज में से पानी बोतल निकाल लेता है क्या? इतनी अलाउ कर रखा है क्या? सर मैंने नहीं नहीं मैंने यस। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने कैसे लिखा है इनको। हाँ मैंने ऐसे लिखा है कि होट जो कैटेगरी के जो लोग हैं, वो अधिक जो जानकार लोग हैं ना, वो होट के होट कैटेगरी में आते हैं। और हाँ वोम वोम कैटेगरी के लोग हैं, वो कम जानकार जो लोग आते हैं वो वोम कैटेगरी में आते हैं। जैसे मेरे साले का लड़का, मेरे साले का साला कोई जानकार हो, उसका रिश्तेदार तो मेरा वोम कैटेगरी में आ गया, वो दूर का रिश्तेदार। और हाँ। कोल्ड जो अजनबी लोग हैं ना, वो कोल्ड कैटेगरी में आते हैं। मैंने ऐसे लिखा है। बहुत बढ़िया लिखा है, इससे बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। जान अधिक जानकार लोग हॉट कैटेगरी में, कम जानकार वॉर्म कैटेगरी में, और बहुत अनजान बढ़िया, लोग हैं वो बहुत बढ़िया, स्ट्रेंजर बहुत में। बढ़िया। मोनू जी हो के गया लिए सर, क्लैपिंग क्लियर होनी हो गया चाहिए। सर, हो गया क्लियर हो गया ये सर, लोग हो धन्यवाद गया सर। ना। मोनू जी के लिए क्लैपिंग करो जल्दी से, दिलीप जी। बहुत बढ़िया, सुपर, फैंटास्टिक मोनू जी, वेल डन। देखो थैंक एक यू सर। शब्दों में शॉर्ट कर दिया। लीला मैडम क्लियर हो गया? जी सर। मोनू जी के लिए क्लैपिंग करिए जल्दी से। बहुत नहीं, बढ़िया, आपके लिए भी सुपर। क्लिपिंग सर, सभी के लिए क्लिपिंग सर, क्लियर हो गया थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और सेशन बहुत अच्छा रहा, और डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि